हेलो, नमस्ते और मरहबा दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से दोहा कतार में। आज यहां दोहा में हमारा थर्ड डे है और आज के इस दिन की शुरुआत हमने की है सूक वाकिफ आकर के। सूक वाकिफ जो है दोहा कतार का वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स है। अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो यहाँ पर आपको A to Z सब कुछ मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल रेट्स में। थोड़े दिन पहले हमने विलाजियो मॉल विज़िट किया था, तो मॉल में जाहिर सी बात है चीज़ों का रेट जो होता है वो नॉर्मल मार्केट से थोड़ा ज़्यादा रहता है। और बार्गेनिंग वगैरह वाली चीज़ें अगर आपको करना पसंद है तो उस टाइप की शॉपिंग अगर आपको करनी है जिसे ट्रेडिशनल शॉपिंग कहा जाता है, तो उसके लिए बेस्ट प्लेस पूरे कतार में दोहा में खास करके वो है सूक वाकिफ़। और सूक वाकिफ़ की एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, अगर आप दोहा के सूक वाकिफ़ की सारी बिल्डिंग्स को ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये बिल्डिंग्स दिखने में काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक है या पुरानी है। एक्चुअल में इन्हें रिसेंटली वेल डेवलप्ड किया गया है। पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड एसी ये मार्केट है, मतलब एक स्ट्रीट शॉपिंग एरिया होते हुए भी ये जो है कम्प्लीटली एयर कंडीशनड है। पर तब भी इन्होंने इस एरिया को इस टाइप से डिज़ाइन किया है, स्पेशली बिल्डिंग्स को इस टाइप से कलर वगैरह करके रखा है कि ये दिखने में ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स हो, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो जी, जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो ये कि सूक वाकिफ़ का जो एरिया है वो रात को ज़्यादा वाइब्रेंट और ज़्यादा हैपनिंग जगह बन जाता है। इसलिए फ़िलहाल मैंने सूक वाकिफ़ ना विज़िट करते हुए सूक वाकिफ़ से ही सिर्फ लगभग 500 मीटर की दूरी पे लोकेटेड दोहा कतार का गोल्ड सूक यानी कि गोल्ड मार्केट मैंने विज़िट किया। गोल्ड मार्केट में जो एक्सपीरियंस मिला वो ये बता दूं कि अगर डिज़ाइंस की बात करें, पहली बात तो ये कि काफ़ी सारी शॉप्स है। आपको हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स गोल्ड्स की, ज्वेलरी की, डायमंड की यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डिज़ाइंस की बात करें तो डिज़ाइंस ज़्यादा इंडियन स्टाइल की ना होते हुए इस्लामिक स्टाइल की है, ऑफ कोर्स, क्योंकि कतार जो है एक इस्लामिक कंट्री है। तो पर फिर भी थोड़ी बहुत आपको मंगलसूत्र वगैरह में इंडियन डिज़ाइंस देखने को मिल जाती है। गोल्ड रेट की अगर प्रेजेंटली बात करूँ तो इंडिया से लगभग थोड़ा बहुत चीपर ही है गोल्ड रेट, पर यहाँ पर गोल्ड के ऊपर थोड़ा बहुत वैट वगैरह टाइप के टैक्सेस लगते हैं, जिससे थोड़ा सा जो गोल्ड रेट आप इनकी स्क्रीन्स पे देखोगे, जब आप अगर उससे लेने जाओगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा में आपको पड़ेगा। और बात करें तो ये लोग US डॉलर्स, कतरी रियाल दोनों टाइप से कैश एक्सेप्ट करते हैं। साथ ही में आपको कार्ड भी अगर एज अ मोड ऑफ पेमेंट यूज़ करना है तो ईज़िली आप यूज़ कर सकते हो, बट उसमें आपको थोड़ा बहुत बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। फ़िलहाल समय हो चुका है लंच का, तो लंच के लिए पीछे बस हमारी ऑलरेडी रेडी है, तो बस बोर्ड करते हैं, चलते हैं सीधा इंडियन रेस्टोरेंट। फाइनली हम लोग नेचुरल म्यूजियम ऑफ कतर में पहुंच चुके हैं। गैलरीज मल्टीपल चीज़ों की, सी फाउंडेशन ऑफ कतर से, सी लाइफ से लेके डेजर्ट लाइफ से लेके कतरी कल्चर और हेरिटेज जो है उससे रिलेटेड आइटम्स एंड स्टोरीज आपको तो जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोहा में। इस समय मैं खड़ा हूँ दोहा का जो बहुत ही एक फेमस अट्रैक्शन है और काफ़ी ख़ास जगह है और हाल ही में बनाई हुई जगह है। फ़िलहाल ये मेरे पीछे जो आप बड़ी ही अनोखी और बड़ी ही अमेजिंगली डिज़ाइन की गई बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये है दोहा में सिचुएटेड कतार का नेशनल म्यूज़ियम। फ़िलहाल इस समय तो मैं नेशनल म्यूज़ियम को अंदर से एक्सपीरियंस करके बाहर आ चुका हूँ और मैं बता दूँ आपको, ये पूरे कतार के इस ट्रिप का अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। मतलब म्यूज़ियम सुन कर के जनरली हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि बहुत ही पुराने आर्टिफैक्ट्स वगैरह होंगे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल पूरा बोरिंग सा लगता है। पर मैं आपको बता दूँ, ये म्यूज़ियम जो है ये कोई नॉर्मल म्यूज़ियम नहीं है।
इसे इन्होंने अंदर से बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से बनाया है। मतलब जहाँ पर भी अंदर आप जाओगे बढ़िया तरीके से टच स्क्रीन का यूज़ करते हुए, प्रोजेक्टर्स का यूज़ करते हुए और मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इन्होंने कतार की जो हिस्ट्री है, कतार में मिलने वाली बायोडाइवर्सिटी, जो यहाँ पर पेड़ पौधे, यहाँ की मछलियाँ, यहाँ के पक्षी, यहाँ के जानवर, उन सब के बारे में बताया। कतार की जो हिस्ट्री है, कतार की जो इकोनॉमी है और यहाँ पर जितनी भी कतार ने जितने भी वॉर्स में वगैरह में हिस्सा लिया है, जितने भी रूलर्स कतार में आज तक जिन्होंने रूल किया है, उन सभी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ये देखो जी, मेरे पीछे ये जो फ्लैग पोल है, इसकी भी डिज़ाइन में इन्होंने कितना बढ़िया सा डिज़ाइन दिखाया है। इस तरह से दिखाया हुआ है जैसे कतार की जितने भी लोग हैं उन्होंने मिल कर के यहाँ के फ्लैग को अपने हाथ में पकड़ रखा हो। उस तरफ में ओशन है और काफ़ी सुंदर से वाटरफॉल्स लगे हुए हैं। और ये जो एक ओवरऑल डिज़ाइन है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाती है कतार के इस नेशनल म्यूज़ियम को। अगर अपना खुद का एक रिव्यू दूँ आपको, तो मेरे हिसाब से ये मस्ट विज़िट प्लेस है अगर आप कतार आ रहे हो तो। यहाँ आकर के आपको ना सिर्फ दोहा की बल्कि पूरे कतार की हिस्ट्री, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी और यहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डीप तरीके से समझने को मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारी स्क्रीन्स, प्रोजेक्शंस, कम्प्लीटली एयर कंडीशनड है, तो कोई ऐसी भी दिक्कत होने वाली है नहीं, क्योंकि कतार में जनरली ज़्यादातर महीनों के दौरान यहाँ का जो मौसम है वो गर्म रहता है। तो ऐसे में अगर आपको थोड़ा बहुत बाहर धूप से आराम भी चाहिए तो भी आप डेफिनेटली दोपहर के समय में अपनी आइटनरी में कतार के इस नेशनल म्यूज़ियम को इंक्लूड कर सकते हो। A few moments later. तो जी फ़िलहाल कतार का नेशनल म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के बाद वक्त हो चला है कि जिस तरह से डे 1 पे हमने एक डे टाइम सिटी टूर किया था, बस में बैठे बैठे ही दोहा की जो अलग अलग प्लेसेस ऑफ अट्रैक्शन है उनका एक तरह से पैनोरामिक सिटी टूर जिसको कहा जाता है, जिसमें आपको बस से उतरने का हर जगह मौका नहीं दिया जाता है, पर कुछ 2-3 जो ज़्यादा स्पेशल प्लेसेस है वहाँ पर आप उतर के फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हो। और बाकी सारी जगहें आपको बस में ही बैठे बैठे गाइड जो है वो दिखाता रहता है कि देखिए लेफ़्ट में ये है, राइट में वो है। तो इस टाइप का एक नाइट टाइम पैनोरामिक सिटी टूर फ़िलहाल हमारा शुरू हो चुका है। और इस सिटी टूर में पहला जो फ़ोटो स्टॉप है वो हमारा ये है खलीफा स्टेडियम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप कतार में ऑर्गेनाइज़ हुआ था, वो कतार के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी पूरी दुनिया भर के लोगों को ये दिखाने की कि कतार कितना ज़्यादा सुंदर है और कितनी ज़्यादा इस छोटे से देश में कैपेबिलिटी है सब लोगों को होस्ट करने की, सब लोगों को बढ़िया तरीके से अपनी एक हॉस्पिटैलिटी दिखाने की, और कितना ज़्यादा डेवलप्ड ये देश है ये पूरी दुनिया के सामने प्रूव करने की। तो उस अपॉर्चुनिटी पे कतार को जो दी गई थी फीफा के द्वारा, इन्होंने बिल्कुल ये उस पर खरे उतरे और इन्होंने बहुत बढ़िया स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स बनाए स्पेशली उस इवेंट के लिए। उन्हीं में से एक ये स्टेडियम मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, ये है खलीफा स्टेडियम। और इसी स्टेडियम के जस्ट पास में ये जो पीछे आपको दिख पा रही है, ये फ़िलहाल में कतार की सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर है जिसका नाम है टॉर्च टावर। जिसे अगर आप इसका डिज़ाइन ध्यान से देखोगे तो एक टॉर्च, जो ओलंपिक्स में नहीं टॉर्च वगैरह लेकर के स्टार्ट और एंड करने का एक ट्रेडिशन रहता है, उस टाइप की इसे इन्होंने इस बिल्डिंग की डिज़ाइन बनाई हुई है। A few moments later. तो जी चलते चलते अभी हम आ पहुँचे हैं हमारे इस नाइट टाइम पैनोरामिक सिटी टूर के दूसरे फ़ोटो स्पॉट पे। मेरे पीछे आप ये जो देख पा रहे हो ये है कतार की सबसे बड़ी मॉस्क, अल वहाद मॉस्क जिसका नाम है। और ये इसकी जो मॉस्क में एक मिनारत होती है ये वो है। और यहाँ से पीछे मेरे अगर आप देख पाओ तो कतार की स्काईलाइन का बहुत ही सुंदर सा नाइट टाइम व्यू भी देखने को मिल रहा है। तो जी ये जो अल वहाब मॉस्क है, इधर बड़ी ही सुंदर तरीके से इन्होंने इस मॉस्क को बनाया हुआ है।
काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड स्केल पे इन्होंने ये मॉस्क बनाई हुई है। ज़ाहिर सी बात है इसी कारण से ये कतार की सबसे बड़ी मॉस्क है। और हर चीज़, जितनी भी चीज़ें इन्होंने कतार में यहाँ पे डिज़ाइन की हुई है, उन्हें देख कर के एक बात जो क्लियरली समझ में आती है वो ये कि काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक और काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक टाइप का लुक हर चीज़ को इन्होंने दिया है। चाहे आप मेट्रो की बात कर लीजिए, हाईवेज़ की बात कर लीजिए, या फिर ये मॉस्क ही क्यों ना हो। और यहाँ मॉस्क पे आने के आपको 2 फ़ायदे रहेंगे। एक तो आप इस बड़ी ही सुंदर सी मॉस्क के साथ अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से आपको पीछे ये कतार की स्काईलाइन का एक बहुत ही अमेजिंग सा व्यू भी मिल जाता है। तो आप चाहें तो मॉस्क एज़ वेल एज़ कतार की स्काईलाइन दोनों के साथ बड़े ही सुंदर-सुंदर फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं।